इंसान को अपने आप की तरफ कुछ नजर मारनी चाहिए। बाहर तो अब तक ये नजर मारता ही रहा, बाहर बहुत कुछ इसने तरक्की भी कर ली, मगर सब तरक्की के करने के बावजूद भी ये अभी दुखी है। सवाल तो ये है, रोना तो सिर्फ ये है कि हम सुखी कैसे हो। वो सुख की खान कहाँ पर है इसी को मालूम करना था। हम बाहर मुखी ही तलाश करते रहे, वो चीज नहीं मिली। संतों ने इसलिए हमें तवज्जो दिलाई कि वो खान जिनको तुम पाना चाहते हो तुम्हारे अंतर में। वो अंतर में कौन है? इंसान तीन चीजें ये रखता है, ये जिस्म रखता है, बुद्धि रखता है और आत्मा रखता है। अभी तक हम इसको जिस्म और जिस्मानी ताल्लुकात और बाहरी फोर्सेस ऑफ नेचर और बुद्धि इंटेलेक्चुअल वे में उसको तलाश करते रहे, मगर अभी तक दुखी नहीं हुए, सुखी नहीं हुए। दुखी बढ़ रहा है, बावजूद इतनी तरक्कियों के भी सब भयभीत हो गए। हाय माओ, अभी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, एटम वार हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई तुम अपनी आप की तरफ नजर मारो, तुम्हारी कल्याण हो। अब सवाल ये आता है कि अपना आप हमारा क्या है? सवाल चीज वही है, इसमें शक नहीं, जो सब महापुरुषों ने बयान किया है, सिर्फ उसका तर्ज बयान है जो आपके सामने अभी रखा जाएगा कि इंसान के अंदर एक चेतनता, कॉन्शियसनेस, एवोल्यूशन से ये जड़ता जो है ये कॉन्शियसनेस में आई। कॉन्शियसनेस सेल्फ कॉन्शियसनेस में तब्दील हुई, सेल्फ कॉन्शियसनेस को पाकर सुपर कॉन्शियसनेस में जाना। बात हुई थोड़े लफ्जों, कॉन्शियसनेस हुई, पहले लाइफ बनी, लाइफ से कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस से सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस से सुपर कॉन्शियसनेस। ये है हमारे सामने। हमने इस तरफ बिल्कुल तवज्जो दी। जो इसके आधार पर सब कुछ हो रहा है उसके तो माहिर बने, और कॉन्शियसनेस को पाकर भी अपने आप की कॉन्शियसनेस नहीं हुई। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस कहो, सेल्फ अवेयरनेस कहो, अपने आप में जागृति कहो, ये नहीं, इस तरफ तवज्जो नहीं दी। ये क्या? साइंटिस्ट से मैंने सवाल किया था अमेरिका से कि हैव यू बीन एबल टू क्रिएट एन आउंस ऑफ कॉन्शियसनेस? क्या तुम कौन चेतनता को पैदा कर सके हो? क्या ले करते हैं? तो परवारत कहो, रिलीजन कहो, इट इज अ रिसर्च विद इन द डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस। इस चेतनता को जो तुम हो ना, आंखें बंद करते हो, खोलो, अब अवेयरनेस को जागृति महसूस करते हो ना, वो तुम। उसके आधार पर ये इंद्रिय भी काम कर रहे हैं, मान भी काम कर रहा है, बुद्धि भी काम कर रही है। इसकी तरफ तो हमने बहुत कुछ जाना, जिसके आधार पर ये हो रहा है उसकी तरफ तो महापुरुष दुनिया में आते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे अंदर एक सुरती है, सुरती, वेकफुलनेस, कॉन्शियसनेस, वो तुम, दैट यू आर। ये एक मोटर फोर्स है, कहो चीफ मोटर फोर्स कॉग्निशन के लिए। कॉग्निशन आप समझते, किसी चीज को अंतर में जागृति, एहसास में आए, देखने वाले, अनुभव करने वाले बन, वो कॉग्निशन के पाने के लिए ये एक बड़ी चीफ मोटर फोर्स है, कहो, जो सुध। और ये एक हथियार है, कहो, सेल्फ अवेयरनेस का वेपन, जो हम है ना, जागृति मजबूत बारीक है मगर समझने का यत्न करिए। सेल्फ अवेयरनेस के एक हथियार है जानने के लिए, जो हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ अवेयरनेस एक बनी, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस बनी। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। गॉड नॉलेज एक अवेयरनेस है जो अनुभव में आती, वो मनिन्यों के घाट का सवाल नहीं। तो संतों की तालीम मनिन्यों के घाट की नहीं, न बुद्धि की। तो इसलिए ये कहा कि सेल्फ अवेयरनेस को पाने के लिए अगर तुम इस जागृति, वेकफुलनेस, ये क्या है, ये सवाल पैदा होता है नहीं। ये सेल्फ इंक्वायरी के लिए
एक बड़ी भारी जबरदस्त चीज वेपन है जिससे हम उसका अनुभव पा सकते। ये एक ऐसी चीज है जो कि ना बदलने वाली है, न जन्म में है, न मरण में है। वो सेल्फ कॉन्शियसनेस भी एक ईगो का इजहार है। जिसकी कॉन्शियसनेस है वो असल चीज है। तो उसके पाने के लिए वो न बदलती है और दुनिया रहे बदले कुछ, वो वैसी की वैसी रहे, उसका अनुभव करना है। ये है परमार्थ, संतों की तालीम। दुनिया की तालीम का बेसिस क्या है? फीलिंग्स। ऐसा साफ। परमात्मा परिपूर्ण है, ये तुम्हारा अपना फीलिंग बनाया हुआ एक सूक्ष्म तत्व का ध्यान है। ये जो बात जिक्र किया ये तो नहीं, उसमें आकर इमोशंस में आ गए, वो भी तुम्हारा अपने ही बेसिस बना हुआ फीलिंग के आधार पर है, या बहुत बुद्धि के आधार पर आपने बड़े नतीजे निकाले, इन्फ्रेंसेस निकाले हैं, वो भी तुम्हारी बुद्धि का ही फैसला। किसी चीज पर अराइव करते हो, मैं पाई तो नहीं, इसलिए अनुभवी पुरुष कहते हैं। तो उस सुपर कॉन्शियसनेस पाने के लिए सेल्फ कॉन्शियसनेस चाहिए। सेल्फ कॉन्शियसनेस से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बनेगी, और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के आगे एक और कदम है सुपर कॉन्शियसनेस। आम महात्माओं ने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक भी बयान किया, नेक्षर तक बयान किया, नेक्षर के पार बयान नहीं किया। तो सुपर कॉन्शियसनेस संतों का आदर्श है। गुरु नानक साहब ने फरमाया, सतलोक के ऊपर धावे, अलख अगम की सब गत पावे, जिसके ऊपर संतन धाम नानक दास या बिसरा। हम वहां के रहने वाले हैं भाई। ये स्वामी जी महाराज ने इसका जिक्र किया, अलख अगम नामी स्वामी करके दिया। तो ये है हमारा आदर्श। वो किससे इस जगह तक कैसे पहुंच सकते हैं? मन बुद्धि इंद्रियों के घाट पर रहकर सारी उम्र रहो, नहीं जाओ। इनके तल रखने वाले जितने साधन हैं, वो सारे साधन तुमको बार बार दुनिया में लाएंगे। तो सब महापुरुषों ने कहा, यू कैन प्रे गॉड विद हैंड्स बट विद स्पिरिट। ये जो स्पिरिट तुम में अवेयरनेस जागृति है नहीं, इससे काम बनना, उसकी तरफ हमारी कभी तवज्जो नहीं। मैं इसलिए क्यों पेश है, मुझे एक चीज मिली, समझ आई हजूर के चरण से, वो मैं खोल कर पेश कर रहा हूँ। सब टर्मिनोलॉजी इस क्लास को छोड़ छाड़ कर जो आम फहम बात में आ सकती है वो पेश कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ आप सब भाई इकट्ठे जो मुझे समझ आई आपके सामने रखना। तो इसलिए मैं याद कर रहा था, अब इसको कैसे कर सकते, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस? सवाल कॉन्शियसनेस तो है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है इसमें थोड़ा ईगो, यही सेल्फ है हमारी ईगो का। जब सेल्फ कॉन्शियसनेस से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बनेगी, उसमें लौन से अपना पिता पूते के रंग लीजिए, आई एम माई फादर वाट, पिता पूत रल की निशान, सब महापुरुषों ने लिखा, यहां तक इशारा दिया। मगर ये है, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। आप कई भाई सेल्फ रियलाइज करो भाई अपने आप को, भाई ये ठीक है, ये भी गोल नहीं याद। सेल्फ रियलाइजेशन है, ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाती है। जैसे कतरा पानी में मिल जाता है, जैसे जल में जलाए खटाना तो संज्योति ज्योत समाना। जैसे पानी दरिया में मिलकर दरिया का रूप हो जाता है, जैसे लोहे का गोला आग में पड़कर गोले का रूप बन जाता है, आग का रूप बन जाता है, अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस लूज कर जाता है। ये है इशारे जो आम पुरुषों ने दिए हैं। मगर ये याद रखो, इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहो विश्व, इसका तर्जुमा करिए विश्व जागृति, सारा विश्व मुझ में, मैं सब।
ये डिग्री बाय डिग्री जाता है, ऑल एट वंस नहीं हमें पास हो जाता, बाय डिग्री डेवलप करता है। और कैसे मिलता है? बाय सेल्फ एनालिसिस। इसकी अलबे कहां से शुरू होती है? जब हम अपनी आत्म मन से आजाद करें, तब दुनिया के जितने उपदेश है माफ करना, ये अपरा विद्या में रहेगा। कुछ सेल्फ कॉन्शियसनेस आते हैं, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का इशारा देकर वही रह जाते हैं। अरे संत कहते आकर सुपर कॉन्शियसनेस भी डिग्री दर्जे बदले। तो इसकी अलबे कहां से शुरू होती है? वे द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर रिलीजन स्टार्ट्स। जहां दिल के फिर से खत्म हो जाते हैं, वहां पर इसकी अलबे शुरू होती है, ABC। अब आप समझे संतों का मार्ग या परा विद्या क्या, और आम दुनिया जिन में लग रही है वो क्या। वैल्यूज ऑफ लाइफ का सवाल है, उनकी भी जरूरत है, एलिमेंट्री स्टेप्स है। और मैं ये बात कह रहा हूं कि नई बात नहीं पेश कर रहा, सब वेदशास्त्र ग्रंथ पोथी यही कहते हैं कि अपरा विद्या से जमीन की तैयारी है, मुक्ति नहीं। मुक्ति का रास्ता कहां से शुरू होता है? सेल्फ एनालिसिस से। जब आपकी आत्मा मन इंद्रियों के घाट से ऊपर आए तो तुम देखो मैं जिस्म नहीं, जड़ चेतन अलग हो जाए। बुद्धि के लिहाज से तो हम कहते हैं मैं मन नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं जिस्म नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं बुद्धि नहीं। अरे भाई कहीं प्रैक्टिकल भी हुआ है? तो भाई पुष्टि बढ़ाई किस बात में है कि आपको बिठाकर पहले दिन इसके ऊपर लाता, सेल्फ एनालिसिस, पर्सनल एक्सपीरियंस देता, पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावा है, साधो सो सदगुरुमय भाव। ये उसकी बढ़ाई। इंटेलेक्चुअल टॉक्स देना नहीं। हाँ, इसका ये मतलब कि इंटेलेक्चुअल वो प्रूव नहीं हो सकती है, मगर जब तक इसका एक्सपीरियंस ना हो। हमने मान लिया कि हम जिस्म नहीं, हमने ये भी माना हम इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं। अरे फिर तुम कौन हो? कभी ख्याल किया? सारी उम्र साधन करते रहे मन इंद्रियों के घाट के, वहीं के वहीं बैठे हैं जहां आगे थे। तो अब मेरी पोषण की तालीम क्या है कि तुम सेल्फ एनालिसिस से शुरू हो। उनकी पहले दिन यहाँ से तालीम शुरू होती है, पहले दिन कॉलेज में बैठा दिया जाता है। चलो पढ़ा हो अनपढ़ हो, पढ़े ने भी समझ कर फिर वही कदम उठाना है जो अनपढ़ ने उठाना। बल्कि अनपढ़ माफ करना बड़े जल्दी तरक्की कर जाते हैं, क्योंकि बुद्धि का फैलाव ज्यादा नहीं। वेद भगवान क्या कहता है? जो अविद्या में है वो मर कर निखार लोगों में जाएंगे, जो विद्या में रहते हैं वो उनसे भी ज्यादा अंधकार लोगों में जाए। रीजन इज दी हेल्प। मैं आपके सामने एक बात पेश कर रहा हूं इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझने के लिए। ये समझने के लिए है, समझकर जिस चीज को समझा है कि ये चीज सेल्फ कॉन्शियसनेस से शुरू होगी, बस सेल्फ कॉन्शियसनेस के जब तक हमको एक्सपीरियंस न मिले इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस, इसकी अलबे नहीं शुरू होती। अपने आप इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं जा सकते। यार कोई जा सकता है तो बड़ी खुशी से जाए। अंधे को 2 आंखें चाहिए, ना जा सको तो किसी की मदद ले। जो तुमको इसमें एक्सपीरियंस दे सकता है, फर्स्ट अलग ABC पढ़ा सकता है इंद्रियों के घाट के ऊपर, उसका नाम साधु संत और महात्मा। जाओ तलाश करो जहां भी। ऐसे ही पुरुषों की तारीफ वेदों शास्त्र ग्रंथों पोथी ने गाई। तो यहां से इसको हमने बढ़ाना है। शुरू कहां से होगा? सेल्फ एनालिसिस से होगा। सेल्फ एनालिसिस का मजमून जो इंद्रियों के घाट का आगे ही रूप बने बैठे हैं, वो इंद्रियों के घाट से ऐसे साधन करने से जिनका तलक इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे जाए। सवाल आप ठंडे दिल से बुझाओ। यहाँ वे आपको होने की जरूरत है। कई बार हमारे पिछले जन्मों के संस्कार हमें वो एक्सपीरियंस अनुभव में आ भी जाता है, मगर हमें ये नहीं मालूम कि ये है क्या। कई भाई आते हैं मुझे मिलने का इत्तेफाक हो, वो कहते हैं हम खड़े होते हैं, आंखों सामने रोशनी आती है, वो बेचारे आंखों का इलाज करते फिरते। कईयों के ऐसे सवाल है कि मन इंद्रिय खड़े हो जाते, चलते चलते पीछे रिएक्शन होते,
इलाज कर करके मरने को दिमाग का करता है, कोई आंखों का करता है। बस बीमारी जो वो समझ में नहीं आती। पहले संस्कार आ भी जाते हैं, क्योंकि मालूम नहीं होता ये बात क्या है, वो बेचारे घबराते हैं। कई भाई ऐसे मिलते हैं, हमें भाई गिरी सुना के मालूम कानों में क्या हो गया, कानों का इलाज करते रहे। तो हम जो कुछ हैं अपना पिछला संस्कार बाद वक्त आ भी जाता है, मगर आगे का पता नहीं क्या करना, तो वहां भी किसी की फिर जरूरत पड़ी। तो गुरु अमरदास जी साहब ने ये कहा, फिर किराए गुरुमुखवत पाऊं। गुरु अमरदास जी को 70-72 साल की तलाश रही। आखिर जब गुरु अमर साहब के चरणों में आए, इस बात की समझ आई, कहा भाई अपने आप चलते रहो, आखिर किताबें पढ़कर भी थोड़ा बहुत शुरू करोगे, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बनेगी, फिर भागोगे महाराज क्या करें, किताबें तो बोलती नहीं। बस किताबों में जिक्र है, हमारे दिल में ग्रंथों पोथियों की निजत है, उसमें इशारे हैं, मगर ये नहीं मालूम कहानियां हैं। कुरान वही पुरुष जाने भाई ये बात, या मैं आपको कोई नई चीज तो नहीं पेश कर रहा, वो इन ग्रंथों पोथियों में जो पढ़ा है उसकी समझ हजूर के चरणों में आई, वो पेश कर रहा। तो इसके लिए अगर इसकी तालीम कहां से शुरू हुई, आप समझते हैं संतों की तालीम क्या है। ये ना मन की है, न इंद्रियों के घाट की है, न प्राणों की है। इसका सारा कोर्स कहो सेल्फ अवेयरनेस से शुरू हो, कॉन्शियसनेस। हम चेतन कॉन्शियस एंटिटी हैं, मन इंद्रियों के घाट पर गिरे पड़े। वो जो चेतनता है नहीं, वो जन्म मन से रहे, उसको जाने तो फिर ओवर कॉन्शियसनेस को। इसलिए कहा सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। सेल्फ नॉलेज से गॉड नॉलेज शुरू होता, जाना जाता है। अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ। उसका मतलब ये कौन आने बिना पाची ने बिते नम रंग की का है। अब आप डिफरेंस देखते हैं, योगियों ने भी जिन्होंने प्राणों के सिस्टम को साथ लिया है, उन्होंने भी प्राणों का कुंभ करके फिर ऊपर जाकर वही मारे। वो मुश्किल था, फिर जमाना हम काबिल नहीं थे, संतों ने दया की, शॉर्टकट कर दिया, बच्चों को बिठाओ, वो भी देख बताओ। मैं भी गया था खुर्जे, वहां को 25 से ज्यादा बच्चे बैठे, 26, सबको उतर श्री भूला, लाइट आ गई दुनिया में। तो ये कोई मिरेकल नहीं, बाकायदा साइंटिफिक ग्राउंड पर है। बाहर से हटने का सवाल है कुछ नहीं, बाहर से हटने के लिए थोड़ा पुशिंग चाहिए, उभार चाहिए। गुरुमुख को तो धारदा देना में कर बात। तो इस बाहर से हटने के लिए जब उसके लिए क्या करना, बाहर से हटकर अंतर बैठो, चुपचाप बाहर से हटोगे, जो फैली वृत्ति है अंतर्मुख होंगी, कंसंट्रेट हो जाएंगी, इसमें बड़ी भारी ताकत। मैंने कल भी अर्ज किया था कि सूर्य की किरणें किसी को जलाती नहीं, अगर कॉन्वेक्स लेंस से पास करे दूसरी तरफ आग लग जाती। ये सुर्त है, ये सतनाम की गोत वाली सब है। तुम उस प्रभु के बच्चे हो, शेर के बच्चे हो, बड़ी भारी ताकत तुम में है। फैलाव के कारण निर्बल हो, कमजोर, हाय भाव, हाय ये हाय। तो संत कहते देखो भाई, तुम आत्मा हो, आत्मा सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, ये जब कॉस्मिक है कॉन्शियसनेस, जो सुपर कॉन्शियसनेस का इजहार है, उसका बच्चा मंदिर के घाट में फैलाव में बकरी की तरह चला। महापुरुषावर है भाई, देख तू आत्मा है, आत्मा बलवान है, तुम शेर के बच्चे हो, क्यों निर्बल कमजोर हो गए। तो वो ये सिर्फ कहते ही नहीं, बल्कि थोड़ा एक कदम उठवाते भी, अपने से पहले दिन ही ऊपर लाते, ये उनकी बढ़ाई। आम महात्मा आपको इंद्रियों के घाट के साथ बतलाते हैं। ये मैं बड़ा खोल कर पेश कर रहा हूँ, कोई गलतफहमी न रहे। इसका ये भी मतलब नहीं कि हमारे दिल में उनके लिए इज्जत नहीं है। भाई स्कूल में गए, तख्ती कर दो हाथ लो, ठीक है, ग्रंथों पोथियों को पढ़ो, पढ़ने से एक शौक बनता है कुछ। भाई ये जो कुछ मैं पेश कर रहा हूँ, ये ग्रंथों पोथियों में इनका जिक्र है, हमें समझ नहीं आ रहा कारण। कोई जब तक
क्राइस्ट ने कहा कि जब तक मैं तुम्हारे जंदरे खोलूंगा नहीं इंटेलेक्ट के, तुम समझ नहीं सकते। बात बड़ी सीधी सादी समझे। तो जब वो खोलेगा तो वही बात बड़ी साफ, वही ग्रंथ पोथियां और कुछ बतलाएंगे, हैं वही जो आगे थी, कोई नई चीज नहीं। तो उसके पास एक बात की समझ आ गई, वो जिसकी समझ आई है, जिसको जानने के लिए ये सब कुछ जमीन की तैयारी कर रहे हैं, ये तो हुई तैयारी। इंद्रियों के घाट में जितने साधन हैं, इससे जमीन की तैयारी हुई। अभी अगला कदम और उठाना है, जिसके सिवाय मुक्ति नहीं हो। तो संतों ने पहले दिन भाई कहा, जहां जहां बैठे हो ठीक है, हर एक समाज अच्छी है, उसमें भाव भक्ति पैदा करने के लिए ग्रंथों पोथियों के सहाय जाया करो। कुछ कुछ समझ आए, जमीन की तैयारी हो जाए, भाव भक्ति बन जाए, और चलो आगे। जो आगे चलना था वो गए हम भूल। जैसे जैसे जमाना बदलता, आज इस बात की जरूरत है, मैं याद करूंगा, एक समाज की किताब न पढ़ो, सब समाजों की किताबें पढ़ो। जो अनुभवी पुरुषों में है सबके पढ़ो। पैरल थॉट्स मिलेंगे आपको कि अनुभवी पुरुषों की तालीम कहाँ से शुरू होती है। इंद्रियों के घाट से ऊपर, साइंस ऑफ द हार्ट का थियोसॉफिस में वॉइस ऑफ द साइलेंस में लिखा है, द वेरी साइलेंस बिकम्स वोकल। साइलेंस में पहले इंट्यूशन होती, याद रखो। इंट्यूशन एक ख्याल है, वो अपने आप एक चीज, वो किसके बेसिस पर है, वो पिछले एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट लाइफ का सम टोटल का रिजल्ट है, नेट। हम तो उस पर भी एक बार नहीं करते, कहते और कदम आगे चलो, इंट्यूशन से भी आगे चलो। माउथ पीस ऑफ गॉड, जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करेगी आगे लाल। वो कॉन्शियस को वर्क और डिवाइन प्लान के बनते हैं, वो कहते वो कह रहा, मैं नहीं कह रहा। मन आत्मा और जिस्म के दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक है। अगर इसका रुख इंद्रियों के घाट की तरफ हो गया, ये जमीनी बन गया। अगर इसका रुख आत्मा की तरफ हो गया, ये रूहानी बन गया। मन जीते जग जीत। अगर हम चाहते हैं हम उस हकीकत को पा जाए, तो मन को खड़ा करना पहला करना है। दूसरा कदम जो आप उठाओगे वो प्रभु की गली में पहुंच जाए। गर्तदारी दर्द ने खुद अजम रफ्तन छुए दोस्त, यक कदम बंद से खुद ने दिगरे दर छुए दोस्त। अगर तुम प्रभु के देश जाना चाहते हो तो एक कदम अपने मन पर रखो, क्या इसको खड़ा करो। दूसरा कदम जो तुम उठाओगे वो प्रभु की गली में पहुंच जाए। तो मन ही एक, इसको एक टेम्पल बनाओ। इट इज इन द माइंड इज द टेम्पल ऑफ गॉड। इस मन ही बड़ा कीमती चीज है भाई। मन तू ज्योत स्वरूप है। अगर इसमें काम करोगे, बाहर से हटाकर, ये बड़ा मददगार नौकर बन जाता। आग हमारे कब्जे में तो हमारी रोटियां भी जलाती। अगर माफ करना मन ना हो तो ये दुनिया की एग्जिस्टेंस ही ना हो। आत्मा ऑल कॉन्शियसनेस, चेतन स्वरूप, जड़ से कैसे मिलते, ये कनेक्टिंग लिंक है। इतना सूक्ष्म है कि आत्मा से मिल जाता है, इतना स्थूल है कि जिस्म पर उमड़ जाता है। इसलिए ये कहा, सिर्फ इसके रुख के बदलने का सवाल है। इधर से हटो, उधर मुंह करो, ये मददगार है, हकीकत को पा जाओगे। अगर इसका मुंह इधर ही रहा तो काम नहीं बनेगा। एक फकीर ने कहा, बिनकर दर हैवान की तरफ नजर मार कर देखो कि सर छुए जमींदार, उसका सिर परमात्मा जमीन की तरफ बनाया। ऐसा नहीं बनाया, ऐसा बनाया। कहते करो सारी उम्र ही खाने पीने भोगने में लगा रहा है तो कोई बात नहीं, तो आखिर आदमी तू इंसान है, तेरा मुंह तो ऊंचा बनाया, ऊपर देख। तेरी आत्मा का इजहार कहाँ होता है? आंखों के अंदर। आंखें कहाँ है? ऊपर, नीचे तो नहीं। क्या तू आखिर आदमी है? तो इस मन को मंदिर बना लोगे, इसमें सब खुशबुएं हैं, इसमें बड़ी भारी महक है। इसी में हर एक वो कस्तूरी आप पूजा के लिए आपको पता है ना क्या करते हैं? चंदन लेप कर माथे पर लगाते हैं, पूजा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अगर तुम मन को ही फूल बनाकर उस पर चढ़ा दो, इसकी इंसेंस बनाकर आत्मा पर चढ़ा दो, तो कामयाब हो गए कि नहीं?
तो जिस्म से भी ऊपर आओ, मन को मंदिर बनाओ। बुद्धि से कर रहे हो तो भी इन्फ्लुएंस से निकाल रहे हो, किस नतीजे पर पहुंचे चीज को नहीं पाया, तो संत कहते कि मिनटो सिरसा करो। ये सुर का मार्ग, सुर से काम लो। इसकी अलबेश सुर से शुरू होगी, तुम सुर हो। सुर ही मन के अधीन होकर जो जिस्म का और इंद्रियों का रूप बनी बैठी है, इसको एनालाइज करो। और इसका जब सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहो, ओवर सेल्फ कहो, उसको पाकर सुपर कॉन्शियसनेस से जाते। ये है सारा एक डाइजेस्ट। जितने भी नुस्खे परमात्मा के पाने के लिए, रियलाइजेशन ऑफ गॉड के लिए बनाए गए हैं, उनमें सबसे बड़ा नुस्खा यही, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में क्या होता है आपको पता? बाहर चढ़ना पड़ता और तो कुछ। मेडिटेशन किसको कहते हैं? बाहर चढ़ो, अंतर एक खड़े हो जाओ। अब अंतर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है जब तक कोई चीज न मिले। तो अनुभवी पुरुष आपको पहले दिन क्या करता है? अंतर्मुख करके एक चीज खड़े होने को दे देता है। क्या? लाइट। आम दुनिया के लोग आपको कहते हैं फोटो का ध्यान करो, मेरा ध्यान करो, समझे, बाहर बुतों का ध्यान करो, पास महात्मा का ध्यान करो। उसके लिए कुछ खुद बनाना पड़ता। तो अनुभवी पुरुष तुमको पहले दिन ही अंतर वो लाइट ऑफ गॉड, ज्योति को विकास कर देता है। कहते ये खड़े होने को पकड़ो इसको, कितनी भारी फजीलत। तो इसके ना पाने हैं हमें वो तकलीफ बन रही। तो उसके लिए क्या काम करना होगा? अपने बस की तो चीज है नहीं। इंद्रियों के घाट से तुम कैसे ऊपर जाते? एक मकान के अंदर तुम बंद हो, कितने भी कूदो, उछलो, छलांगे मारो, आखिर छत के अंदर रहो। एक मिसाल के तौर पर एक अंडा है, अंडे के अंदर उसको जो मुर्गी है उसको सेती, तो मुर्गी उसको कहते हैं सेने सेने से वो अंडा जब बच्चा बन जाता है ना छिलके के अंदर, तो वो कहती है बच्चा बाहर बड़ा सूरज चढ़ा पड़ा, बाहर बड़े चोग हैं, बड़े मैदान हैं। तो बच्चा क्या कहता है कि माता होंगे, मैं तो अंधेरे में हूं। आप देखते हैं हम लोगों को ग्रंथ पोथी पढ़ते अंतर में प्रकाश है, ज्योति का विकास है, बड़े नए मंडल हैं, यही कहते हैं ना महात्मा। कहा है अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाथ पटन बाज आ रहा है, इसमें परमात्मा बस रहा है। ये महाराज पता नहीं होंगे गाय के अंतर क्या अंधेरे ही है। मैं एक महात्मा जी से मिला, वहां गए, वो कह रहे अंतर में क्या है? अंतर में खून है, हड्डियां हैं, मिज है, राजत है, क्या है? सूर्य देखने तो बाहर नहीं चला, बाहर देख लो। तो मुझे पूछने लगे क्या भाई कुछ कहना हो? मैं क्या महाराज मैं आपकी खुशबू सुनकर आया था, खुशबू मुझे मिल गई। ग्रंथों पोथी बड़े गोद खजाने हैं, इनको और खोल कर देखना चाहिए, जितनी समझ आई है खुशी की बात। तो महापुरुष पहले दिन आपको एक पूंजी देता है, संतन मोह को पूंजी सौंपी। पूंजी क्या देता है? अंतर खड़े होने को सामान देता है, ज्योति और श्रुति धुनी के साथ जोड़ता है, प्रभु की धुनी के साथ, और ज्योति का विकास करता है। ये खड़े होने को दे देती। अब खड़े होने को चीज मिले, इसका नाम है मेडिटेशन। अपनी बनाई चीज पर नहीं, दैट इज योर ओन मेक। गधे का ध्यान करो गधा, घोड़े का करो घोड़ा, समझे? ये अपने आप आगे मौजूद है, सिर्फ इन्वर्शन का सवाल है। अंतर में होकर उसका एक्सपीरियंस दे देते हैं, हेरिटेज, इसको डेवलप करो रोज दो। तो इसलिए मेंटल वर्शिप जरूरी है। सुख का मार्ग, जिक्र रूही जुल्फ फने दरवेश ने, ये रूह का जो जिक्र है, सुख का जो मार्ग है, ये काम फकीरों का रास्ता। तो संतों का मार्ग सुख योग है, सुख का मार्ग लिखवा में। आप फर्क देख रहे हैं? आप प्राणों के मार्ग में और सुख के मार्ग में क्या फर्क है? प्राणों वाले भी प्राणों को कुंभ करके आकर आगे वही रास्ता। तो संतों ने जमाने के हालात देख कर रहम किया, शॉर्टकट कर दिया, पहले दिन यहाँ बता देते चलो भैया। इसलिए जितने भी नुस्खे हैं उनमें से काम मेडिटेशन का, इन्वर्शन का है, बात से हटने का बात। और उसके लिए
आदमी गिर गिर कर सवार होता है प्रेयर की। हम प्रार्थना किससे करते हैं? किसी सम्राट पुरुष से। सम्राट पुरुष पर भरोसा रख के हम पुकार करते महाराज जय। एक आदमी सख्त बीमार है, लाचार है, डॉक्टर बड़े लाख से लाख डॉक्टर बुलाया जाता है, वो कहते तुम्हारे पेट का ऑपरेशन करना है भाई, है ऑपरेशन बड़ा खतरनाक, शायद तुम मर जाओ, हमें लिख दो कि अगर तुम मर भी जाओ तो हम जिम्मेवार नहीं। तो कहता अच्छा डॉक्टर साहब मैं तुम्हारे हवाले, तुम क्या करो, मेरी मदद करो जैसे भी हो सकता। ये जो दिली व्यवहार है ना, किसी की समृद्धा पर एतबार करके हवाले करना, इसका नाम है प्रेयर। एक दफा हमारे दूर से रात का समय था, मैं था, डॉक्टर जॉनसन बैठे हुए थे, रात को 10-11 बजे सर्दियों के दिन थे। तो डॉक्टर जॉनसन ने सवाल किया कि भाई सिख को मांगना चाहिए कि नहीं, प्रेयर करना चाहिए किसी चीज के लिए। तो हजूर ने कहा सिख तो हमेशा ही गुरु के दर कब मांगता है, मांगने वाले ही, मगर उससे क्या मांगो, सवाल तो ये है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 ही पदार्थ हैं जो उसके पास है, मगर उसके पास जाकर वो चीज मांगो मोक्ष, उस दौलत, सच्ची दौलत को जो वो देने आया, वो सच्चा पातशाह है। उसके पास जाकर दुनिया की चीजें मांगे तो मिलेगी तो सही, फिर भी दुनिया ही में रहोगे ना। इसलिए उनके पास जाओ, महाराज गुरु जी साहब ने प्रेयर की है बड़ी खूबसूरती से, संतन की शरणाई पड़ा, संतों की शरण में न गया, जियो प्राण सब आगे धरिया, जान और प्राण दोनों ही उसके आगे अर्पण कर दी। सेवा सुत न जाना का ही दया करो किरमैन, कि हे संतो मुझे सुत की सेवा करनी नहीं आई। ये सुत की सेवा विद स्पिरिट जो सेवा वो क्या है इसकी समझ नहीं, आप दया करो। हम कीड़ों के घाट के कीड़े बन रहे, दया करो। ये है सुत का मार्ग जो संत महात्मा हमको देते हैं। इसके करने के लिए मेडिटेशन करनी है, मगर मेडिटेशन के बनाने के लिए प्रेयर करनी। प्रेयर वो काम करती है जिसको देखकर अक्ल हैरान रह जाए। प्रेयर उसी से होते जहां फेथ हो, भरोसा हो, कॉन्फिडेंस हो, किसी की समर्था पर बार हो, तब प्रेयर होती। हम लोग क्या करते हैं, परमात्मा है, अगर तू है, अरे भाई तू कहाँ है या वहां है, तो ऐसी प्रेयर कहाँ जाए। तो एक फिक्स या पर्पस कहो, फेथ इज ए रूट कॉज ऑफ ऑल रिलीजन, परमार्थ की जमीन है फेथ, इसके बगैर काम नहीं बनता। तो प्रेयर और मेडिटेशन साइड बाय साइड चलते। कई बार हम अपने आकर चलो बैठ जाते हैं, अकड़ कर बैठते, घंटे बैठे, बनते ही कुछ नहीं। अरे मैं हमेशा आपसे अर्ज किया करता हूं कि गुरु मंडल बना, गुरु नाम देता है, साथ हो बैठता। अरे द्वारकावासी कृष्ण को ना बुलाओ, उस कृष्ण को बुलाओ जो तुम्हारी आत्मा के नजदीक है। कृष्ण के लफ्ज़ मैंने जो आत्मा से नजदीक हो, बस। द्रौपदी का जिक्र आता है, जब उसका चीर हरण हुआ, चीर हरण तारी धोती उतारी गई ना, सिर नंगे हो गई, पीछे भगवान आकर उन्होंने सहायता की, तो कहने लगी भगवान मेरी इज्जत तो उतरी गई थी, जब धोती खुली सिर सारा नहीं खुली, कुछ खुली सिर से पर्दा उतर गया, मेरी इज्जत उतर गई, आप पहले क्यों नहीं आए। तो कहने लगे भाई किसको तुमने बुलाया था। कह रहे मैंने कहा था द्वारकावासी कृष्ण जी पहुंचो। यार मैंने द्वारका से आना था ना, अगर तुम कृष्ण को पुकार करते मैं तो तेरी आत्मा के नजदीक था, फौरन आ लेता। तो उस गुरु को ना बुलाओ जो अमेरिका में बैठा है, या इंडिया में, या अफ्रीका में, या यूरोप में, उसको बुलाओ जो तुम्हारे साथ नाम देती साथ हो बैठता, वो तुम्हारे अंतर में है, उससे प्रेयर को मदद मिलती। तो प्रेयर और ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ये सबसे बड़ा क्या करें पोटेंट नुस्खा है जो तुम्हारी इस बीमार कामयाबी में मददगार हो जाए। आप
इन बातों में न रहो, ये आर्ग्यू न करो कि आपको क्या मिलता। गुरु मिल गए, अब उसके लफ्ज को बेशक गुरु करने से पहले छानबीन करो, देखो मिला है क्या मिला है। मिला है तो अच्छी बात, नहीं तो काचे गुरु को छाटते कट न लागे बाहर, क्यों जीवन बर्बाद करते। नहीं मिला तो हमको कहो महाराज मेरे पास कई भाई आते हैं, चाले जनी मैं उनके पास जाओ, महाराज दया करो, मेरे दिल में सब गुरुओं के लिए इज्जत है, महाराज ये दो। ना दे सके तो आप मेरी सेवा करें। तो मैं भी हजूर के भरोसे पर कहता, आओ भाई मेरी सेवा है, अपने भरोसे पर नहीं। सत्संग में आए हो, सत्संग करो बना कर करो। वो क्या है, जब तुम वहां बैठे हो तुम रहो या वो जिससे सत्संग है वो रहे, और कोई न रहे, न दाएं न बाएं, न इसकी होश न उसकी होश, बस सिर्फ वही रह जाए। तो उसमें क्या करो, पास बैठ जाओ, सब घर से हटा कर आइज में देखो, आइज रूह के इजहार प्ले की जगह, जैसी रूह होगी उसके साथ में वैसे ही आपको इन्फेक्शन मिलेगी। बेशक तुम जबान न समझो वो क्या कह रहा, सिर्फ लेट सोल स्पीक टू सोल, आत्मा आत्मा को बोले। लफ्जों का ना भी समझे तो वो जो वो कहता है उसका जो बैकग्राउंड है ना उसके वो समझ रहा। तो ये सबसे आला नुस्खा, जिससे खमीर आग जलती हुई मिल जाती। महापित्र साध का संग जिस पेट लागा हरि रंग, महापित्रता साधु की संगत देने वाली है, जिसके ये मैंने सोल आत्मा आत्मा से बोले, न जिस्म का ख्याल रहे, न बाहर का रहे, न नीचे का रहे, न ऊपर, उसकी आत्मा तुम्हारी आंखों से इजहार करती है, रिसेप्टिव बन जाओ। जो उसका है एज यू थिंक सो यू बिकम, इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ बाहर से आते। जितनी बाहर की आवाज, बाहर के ख्याल तो उसको नफी कर दो, वो रहे और तुम्हारी आत्मा रहे, तुम्हारी आत्मा में बोले। मैं जब भी हजूर के पास बैठा करता, कभी बातें नहीं करता था, ना कभी सवाल किया करता था, चुपचाप देखता था, किनारे बैठ जाता, चुपचाप देखता था। मैंने एक सवाल सारी जिंदगी में किया था, शुरू में, वो भी ये साइंस बड़ी मुकम्मल है, इसका क्या सबूत है कि आपके बाद भी ये रहेगी, अगर रहेगी तो किस शक्ल में होगी, ये सवाल मैंने किया। तो फरमाने लगे जिसको मैं कह जाऊंगा वहां तो होगी ये चीज, बाकियों का मैं जिम्मेवार नहीं। ये लफ्ज थे 1924 की बात, और वो किस शक्ल में हो, रू से जब बोलती है नहीं सारी चीजें हल हो जाती, वहां सोचने की जरूरत नहीं। वो सुपर कॉन्शियसनेस में जो रंगी रूह है, कॉस्मिक कॉन्शियस में आके एक पोल पर इजहार कर रही है, वो उसका ज्ञान देती है तुमको, जो सारी उम्र ग्रंथ पोथी पढ़ते रहो उसकी समझ भी नहीं है। जो मैं आपको चीज पेश कर रहा हूँ बड़े सिंपल सादा लफ्जों में है, कोई टर्म्स कोई इस्तेलाह है ना एक मतलब की ना दूसरी की, एक हकीकत है जिसको मैं थोड़ी समझ आई हजूर के चरणों में बैठकर, वो आपके सामने रखी जा रही। तो ये है चीज। अब जिंदगी किसकी जिंदगी, सवाल यार। तो साल्ट ऑफ लाइफ क्या है, नमक जिस खाने में ना वो बेमजा होता है ना, जैसे खाना बेनमक किसी कोई खास लग नहीं देता है, इसे साल्ट ऑफ लाइफ क्या है, सेल्फलेस सर्व, सेल्फलेस सर्व, निष्काम सेवा। सकाम सेवा तो सबको बच्चों को पालता है, अपना जिस्म पालता है, रिश्तेदारों को, दोस्तों मित्रों को पालता है। अरे भाई जिसने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव किया है, सुपर का तो लय हो जाना है ना, वो सब मैं उसी को दे। ये पहली बात। आपको पता है साधु की तारीफ तुलसी साहब ने क्या दी, गुरु दिवे जो शिष्य को साध कहावे सो, जो गुरु शिष्य को नमस्कार करता है वो साधु। क्यों भाई, उसकी तो आंखों में वो तो अवेयरनेस है ना, उसने देखते सब में वही, उसको पहले नमस्कार करना चाहिए। तो ऑल कॉन्शियसनेस सेल्फलेस सर्विस को खुद उसकी शुरू होगी। आप किसकी सेवा कर रहे हो, अपनी सेल्फ की नहीं, ऑल सेल्फ की। खुद ही इतनी फैल गई
कि सारा विश्व ही तुम्हारा रूप बन जाए। ये है सॉल्ट ऑफ लाइफ। ब्रेड ऑफ लाइफ क्या है? यू कैन नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन। तो ब्रेड ऑफ लाइफ हमारी अपनी कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, इसको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की खुराक में, इसकी सेल्फनेस बीच से दूर हो जाए तो क्या नतीजा होगा? वो कॉन्शियसनेस, ऑल गॉड इज लव, आत्मा सब उसी के सभी प्रेम का इजहार हो रही है, इसलिए उसका सबसे प्यार। तो ब्रेड ऑफ लाइफ इज यूनिवर्सल लव, सबसे प्रेम। ये जिंदगी की रोटी। आप थोड़े से ख्याल करने से देखो नशा आ जाएगा। अगर सचमुच बन जाए क्या कहना। अब जिंदगी की मिठास किस में है? स्वीटनेस ऑफ लाइफ किस बात में है? डिवोशन, डिवोशन जिसके अंदर भाव भक्ति बना, उसका जीवन बड़ा मिठास का भरा रहता। भक्ति रस है ना, जिसके अंदर भक्ति रस आ गया उसके अंदर डिवोशन, डिवोशन और उसकी जिंदगी एक मिठास हो गई। भाव सहित जो प्रेम है उसका नाम है डिवोशन। ये कह दो भक्ति। लव ब्यूटिफाइज एवरीथिंग। प्रेम हर एक चीज को खूबसूरत बना देता, दुखों को भी खूबसूरत बना देता। जो भक्ति भाव में है उनको दुख भी आ जाए तो कोई बात नहीं। उसको मिठास कौन देने वाला? वो जिससे प्यार है। फिर आपको पता है, राधे को एक दफा कृष्ण भगवान का नाखून लग गया था, थोड़ा जख्म हो गया था। तो एक वर्ष गुजर गया, वो जख्म वैसे का वैसा ताजा था। पूछा राधे ये क्या हो? कहते ये भगवान का नाखून लगा था, फिर अभी तक खाली है। कहते जब यहाँ ठीक हो ना मैं फिर इसको ताजा कर दूंगी। इसका नाम है डिवोशन। हम ये लफ्ज सुनते तो हैं, इसका हमें पता नहीं, मुंह से कहते भी हैं डिवोशन क्या चीज है। ये भाव का बनना, इसका नाम है डिवोशन। हाँ, हमारे जीवन की खुशबू किस बात? फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ, जेनरॉसिटी, फिर याद होना, देना, देते रहो। कबीर साहब क्या कहते? जब तक देहे देहे कुछ दे, जो देता रहे। किनको? हाजतमंदों को, भूखे को, नंगों को, प्यासों को बांट कर खाए। जेनरॉसिटी जो है ना, सबको फायदा दो, बांट कर। तुलसी साहब ने कहा कि अगर जरूरत से ज्यादा तुम्हारे घर में दौलत हो जाए तो बांट लो, नहीं तो डूब मरोगे। समझे? मिसाल दी कि एक बेड़ी में पानी भर गया, अब तुम्हारी बचत इसी को पानी को दोनों हाथों से बाहर फेंको। जिसमें ये है लुत्फ, समझो वो उसकी जिंदगी खुशबू दे रही। ऐसे पुष्प की बात सुनकर लोग भागे भागे हैं। क्यों था? खुशबू फैलती है ना। तो जिंदगी की खुशबू इस बात में जेनरॉसिटी हो। मैंने 2-3 चीजें बयान की आपको। सॉल्ट ऑफ लाइफ किस बात में है? निष्काम सेवा, जिसमें तुम्हारा कोई गर्ज नहीं, और कॉन्शियसनेस की नजर से दे रहे, सब में वही देने वाला। ब्रेड ऑफ लाइफ किस बात में है? सब में वो है सबसे प्यार। इसको तुम्हारी रूह को गज़ा मिलेगी, तृप्ति आएगी, देख देख कर संतुष्टि हमेशा आएगी। स्वीटनेस ऑफ लाइफ किस में है? मिठास, डिवोशन, भक्ति भाव पैदा कर, समरस जान कर, हवाले कर। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए सहज मन वसाणु। हरि सच्चा गुरु भक्ति से मिलता, सहज में प्रभु घट में प्रगट हो जाता। गुरु भक्ति में क्या रहेगा? तुम तो भक्त हो ना उसके, देखते हो बात। सोल
आत्मा आत्मा से बोलेगी। समझे? मनुष्य को हमने देखा नहीं, माफ करना, जिसको देखा नहीं उसमें कहा देखोगे। ब्रह्म बोले काया के बोले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। ब्रह्म बोलता है काया के पीछे, अगर काया न हो तो ब्रह्म कहां से बोले। तो जिसमें वो इजहार कर रहा है उसका नाम है गुरु। तो गुरु भक्ति को, गुरु भक्ति प्रीसीड्स गॉड। कैसे मिलती है वो मैंने अभी अर्ज किया था। ये नशा आंखों का आंखों के रस्ते बात, यहाँ रूह का प्ले हो रहा। याद रखो यहाँ एक बड़ा खतरा है। एज यू थिंक सो यू बिकम। जिसका चिंतन करोगे उसका रूप बन जाओगे। अगर किसी ऐसे पुरुष का ध्यान किया जिसमें सेल्फिशनेस बस रही है, दुनिया की एक राज बन रही है, वो एक्टिंग पोजिंग कर रहा है, वैसे ही तुम बनोगे। तो उसके लिए मोटी से मोटी निशानी जो हर कोई जान सकता है वो तुम्हें दे क्या सकता। हर एक महापुरुषों की वाणी में गुरु का ध्यान लिखा, और आम लोग यही कहते हैं मेरा ध्यान करो, और मैंने कभी नहीं किया। उसके क्यों कि समर्थ पुरुष जो है अपने आप गत में है। अगर वो समर्थ है, नाम दिया, साथ बैठा, जो अंतर जाएगा मिलेगा तुम्हें। जो अंतर में अपने आप आता है, खुदा वही है जो खुदा पाए। खुदा खुदा समर्थ पुरुष वही है जो अपने आप अंतर में बगैर कहे, बगैर देखे के भी आ जाए। मैंने ऐसे इंस्टेंसेस देखे, अब भी देखता हूँ कि जिन्होंने कभी देखा नहीं उनको कई कई साल पहले स्वरूप आता। अब मैं पाकिस्तान में गया, एक सूफी मिले के 3 साल से पहले स्वरूप आता था। बता अमेरिका में कैसे ऐसे कैसे रोज नाम देते हजूर का स्वरूप आप भी आ जाता लोग। अरे भाई ये काल का काम नहीं, धोखे में न रहना। समझा? जो अपने आप बगैर देखे आता वो काल कैसे आते। और फिर आपके पास एक कसौटी दी है 5 नाम की, परखो। तो डिवोशन गुरु भक्ति से बनती है। याद है ये पहला जीना, उसका काम ध्यान कर सकते आप। जो आकार निराकार और दोनों से बैकग्राउंड है, उसका कभी लय होने का मुकाम मिलेगा जब तक वो किसी वो है सब में। और जब तक वो इजहार पोल, जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे, उससे भक्ति कैसे। भक्ति उसी की होगा जिसको रस मिला हो, रस उसी का होगा जिसको देखा हो। जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे, बिन देखे कैसे को ध्यान। तो ध्यान आपने देखा बड़ा खतरनाक। मत ध्यान, सूरज चढ़ता है तो सब कुछ देखता है कि नहीं। तो जनरस होना, जेनरॉसिटी जो है, फैयाजी कहो, देना कहो, वो देना ही जानता। दे दे कुछ दे, हर एक चीज, तन करके सेवा, धन करके सेवा, मन करके सेवा और आत्म सेवा, ये सबसे बड़ी अनबही पुरुष की आत्म सेवा। एक दफा दे रहा था, वहां सेवा होती थी ना, बोरी उठा उठा के इधर उधर जाते थे, तो मैं भी एक बोरी रखकर चल पड़ता था। तो जेंटलमैन कहते देखो भाई ये आपकी सेवा नहीं, आपका सेवा सत्संग करना। मैं कहा मैं जिस्म रखता हूँ भाई, ये भी है मेरा पल। मैं जिस्म रखता हूँ, जिस्म की सेवा भी चाहिए। मैं बुद्धि रखता हूँ, बुद्धि की सेवा भी चाहिए। मैं मन रखता हूँ, सार्व का भला भी चाहिए। ये असल सेवा। तो जेनरॉसिटी एक फ्रेगनेंस है, खुशबू है, जहां आएगी सब भागेगा। वो कोई इन्विटेशन नहीं देते, वो कोई प्रोपेगेंडिस्ट नहीं रखते, उनकी खुशबू दूर दूर तक जाते, अपने आप भागे लोग चाहिए। हजूर फरमाया करते थे कि भाई बाबा जयमल सिंह जी महाराज आगरा से आए थे, क्या लाए थे? अपने गुरु को साथ लाए थे। अरे भाई जहां जाओगे गुरु तुम्हारे साथ है, अपने आप लोग। जहां पर क्षमा जलेगी, परवाने खुद खुदा। अब एक सवाल रह गया कि मेडिटेशन के बगैर काम नहीं बनता। एक पिवट चाहिए ना जिस पर वो चीज चल सके। पिवट तो होता है ना, कोई मशीन चलती है तो उसके नीचे एक आधार होता, उस पर वो कुछ वो चल सकती है दूसरी चीज। पिवट कौन सी चीज का है? जिंदगी, वो मेडिटेशन।
ये सब चीजें कहाँ से चलती हैं? पिवट मेडिटेशन से। मेडिटेशन में क्या, बाहर से कट ऑफ होकर अंतर्मुख साइलेंस ऑफ द हार्ट में बैठी, ये पिवट। इस पर सारा सिलसिला आगे चलेगा। जब तक ये नहीं तो मेडिटेशन पिवट है जिस पर ये सब चीज घूमती है, ये कहते। तो पिवट ऑफ लाइफ क्या है? मेडिटेशन। और गोल ऑफ लाइफ क्या है? जिंदगी का आदर्श मनुष्य जिन भागों से मिला है। तो मैं याद कर रहा था कि गोल ऑफ लाइफ क्या है, जिंदगी का आदर्श क्या है, मनुष्य जिन भागों से मिला है। इससे सबसे बड़ा आदर्श हमारी जिंदगी का क्या है? वो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज से आगे सिलसिला चले। ओवर सेल्फ का कॉस्मिक अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस का कहो, सुपर कॉन्शियसनेस। तो मनुष्य पाकर सेल्फ कॉन्शियसनेस कहां से शुरू होगी? जब आप एनालाइज कर सकोगे अपनी आत्मा को, जिस्म। और ये सेल्फ एनालिसिस का मजमून कहो, राइजिंग अबव बॉडी कॉन्शियसनेस का मजमून कहो, ये कहां से शुरू होगा? प्रैक्टिकली जिस्म जिस्मानी से ऊपर आने। सारी उम्र साधन करते रहो, सारी उम्र पढ़ते रहो, सारी उम्र गाते बजाते नाचते रहो। अरे भाई, जब तक सेल्फ एनालिसिस जिस्म से तुम ऊपर नहीं आते, ये पिवट ऑफ लाइफ शुरू होगी। बड़ी बोली। तो ऊपर आने के लिए जो तुमको ला सकता है उसका नाम साधु संत और महात्मा, उसका नाम है सत्संग। वो तुम्हें थोड़े से ख्याल से, उसका कोई खर्च नहीं। गुरुमुख कोट उधारदार दे नाम है कणी। वो थोड़ा कहता चलो बैठ जाओ। बैठने के बाद पूछता क्यों भाई क्या देखा? जिसमें भूल गया कि हाँ कुछ नजर आया, ये आया, वो आया, वो आया, वो आया। जिसमें ये उसका नाम है साधु संत और महात्मा। आप समझ रहे हैं बात क्या? बड़ी सादा लफ्ज में पेश की जा रही है। एक पढ़ा भी और एक अनपढ़ भी, दोनों ही इसको समझते हैं। सारे महापुरुषों ने यही कहा, वही परापट मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन के तेरी बरिया। ये प्रभु के पाने का वक्त है। प्रभु को तब पा सकोगे जब तुम अपने आप को पा सकोगे। तुम कहोगे हम गुम हो गए, हाँ वाकई। हर से माँ कर दे बर खुद फेच ना बीना न कर। जो कुछ हमने अपने आप के साथ जुल्म किया है, किसी अंधे से अंधे इंसान ने भी नहीं किया। अरे वो कौन सा जुल्म है जो हमने अपने आप पर किया है? गुम कर दे दरी खाना साहिब खाना। इस जिस्म के अंदर हम रहने वाले थे, इसी को गुम कर दो। तुम कहाँ होगी? कभी ख्याल आया अपने आप की तरफ? कभी नहीं। इन्हों के घाट का बड़ा ज्ञान लिया, बारी बड़ी तस्वीर की, अपने आप को कुछ पता नहीं मैं कौन। तो इसकी अलग कहां से शुरू होती है? अपने आप से। तो प्रभु का पाना कब होगा? जब तुम अपने आप को पाओगे। बात तो ये है। तो गोल ऑफ लाइफ क्या है? खत्म न जाने सीने बावरी क्या कर बढ़ाई, उस अनुभव को नहीं पाया है। क्या बढ़ाई करते हो मनुष्य पाकर? बातन भगत न होएंगे छाड़ो चले। ये बातों का मजमून नहीं, ये कथनी का मजमून नहीं, ये करनी का मजमून है। कल भी मैं ये अर्ज कर रहा था शाम। जो कहते हो वो कर। परमार्थ बड़ा साफ है, कोई गुंजरे नहीं, कोई मुश्किलात नहीं। मैं जब मगर में गया, वहां लोगों ने सवाल किया कि आपने तो बड़ी सिंपल वे में पेश की है, कितनी आसान, ये मुश्किल क्यों बन गई? मैं क्या ट्रुथ इज सिंपल। ट्रुथ तो सिंपल ही है, मुश्किल इसलिए बन गई कि जिन्होंने ट्रुथ को नहीं पाया, दे वर बीटिंग अबाउट द बुश। ये नहीं पता कहाँ हाथ रखने हैं, इसलिए उनकी कमेंट्री जो बन गई इतनी मुश्किल हो गई कि उनका कबीना भी मुश्किल हो गया। डायरेक्ट मैं ये कह रहा हूँ, ये चीज ये है, जिसने देखा वो ट्रुथ को देखा बयान, और पढ़ा पढ़ाया बयान में फर्क होगा ही नहीं। सिंपल है जो कुछ मैंने आपके सामने पेश किया। इसमें किसी फिल्सफे की ज्यादा जरूरत नहीं, ज्यादा बुद्धि विचार की जरूरत नहीं। बात बड़ी साफ और सिंपल। साध के संग बुझे प्रभ नेरा, मालूम तो बस पहुंच गए, नजदीक मालूम होने लगता है ना, समझ आने लगती है बात क्या। जब वहां से चले जाओ वही चीज बड़ी मुश्किल बन जाती। तो ये है गोल ऑफ लाइफ। इसको पाना है हमने, मनुष्य इन भागों से मिला है। अगर इसको पा लिया हमारा जीवन सफल हो गया। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए? मैंने अभी पेश किया था आपको, सेल्फलेस सर्विस। सर्विस करो,
प्रेम करो और इसके साथ जेनरस बनो, बांट कर खाओ। सिख भाइयों को आपको पता क्या असूल दिया? नाम जपो और वंड छिको, वंड छिको, बांट कर खाना सीख जाओ। इस मुल्क की क्या दुनिया में किसी की भी दुख ना रहे, ये बांट कर हम नहीं खाते, हम होर्डिंग करते हैं, होर्डिंग में सब दुख। और क्या करो? मेडिटेट करो और रियलाइज करो। बस ये सब परमार्थ का थोड़े से लोगों में डाइजेस्ट है जो आपके सामने है। कोशिश करो तुम एक आइडियल मैन बनना, पूर्णता को पाओ, परफेक्शन को हासिल करो। परफेक्शन इज द गोल ऑफ लाइफ। कैसे परफेक्ट बनो? बी ye परफेक्ट एज योर फादर इज इन हेवन। ऐसे परफेक्ट बनो जैसा तुम्हारा पिता आसमानो, ऐसे परफेक्ट। कबीर साहब से पूछा गया कि कैसा होना चाहिए साधु को, उन्होंने कई मिसालें दे देकर फिर रद्द की। कहते रोड़ा हो रो बाट का, रस्ते के रोड़े बन जाओ। कहते पंछी को दुख दे, ये तो पंछी को दुख देने का कारण बनता। कहते ये ठीक नहीं भाई, ये आदर्श अच्छा नहीं। क्या बनो? कहते जो धरनी में थे जैसे मिट्टी डस्ट होती है ऐसे बन जाओ। चले ये भी मिसाल ठीक नहीं, ये भी आदर्श अच्छा नहीं, ये भी हवा चलती है कपड़ों को लग जाती है। कहते नहीं पानी की तरह बन जाओ। कहते पानी का आदर्श भी ठीक नहीं, वो भी कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता। तो कहते फिर कैसे होना चाहिए? कहते हार जाना, हारी जैसा चाहिए। सौ सियाने एक ही बात। अरे भाई अगर एक क्रिश्चियन लिटरेचर से आपको चीज की जाए क्रिश्चियन को, कहते हाँ ठीक, जो जिस समाज में वहीं से उसको पेश किए, कहते हाँ ठीक। अरे भाई सब मजहबों का अगर आपको पैरेलल स्टडी ऑफ रिलीजन हो जाए, आप देखिए हम सब भाई, हम जितने कदम उठा रहे हैं दुनिया की तरफ उठा रहे हैं। अरे भाई इधर से मुंह उठाओ उधर करो, साइंदा की पावना इधर पटना से उधर लाओ, उधर मुंह करो भाई। ह्यूमैनिटी वेक अप, किस तरफ? टर्न गॉडवर्ड, परमात्मा की। अब कहाँ जा रहे हो? परमात्मा तुम में है, तुम बाहर फैलाव में जा रहे हो, उससे दूर जा रहे हो, उसकी तरफ मुंह करो। टर्न टुवर्ड्स डिवाइन लाइट, उस महान ज्योति की तरफ नजर करो, उसके देखने वाले बनो। वही सच्चे मानव में सिख है जिसके अंदर पूर्ण ज्योत का विकास है। पूर्ण ज्योत जगे घट में तब खालिस्ता है न खालिस जग। जिसके अंदर पूर्ण ज्योति का विकास हो गया वही सच्चा खालिस। जिसके अंदर लाइट ऑफ गॉड प्रगट हुई, लाइट ऑफ गॉड को देखता वो सच्चा क्रिश्चियन है। जो परमात्मा की ज्योति को घट में देखता उसका नाम हिंदू है। अरे भाई जो खुदा के नूर को इस कोई दूर पर चलकर देखता है उसका नाम मुसलमान है। भाई उसकी ज्योति के देखने वाले बनो। कब? वाइल देयर इज येट टाइम, जितना वक्त आपके पास अब बाकी है उसमें ही। जो वक्त गुजर गया तो गुजर गया। चार चीजें हैं जो तुम्हारी मददगार हुई, इन चीजों को पले बांधो। पहली भी बात, परमात्मा की होंद पर यकीन रखो। फेथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। परमात्मा की होंद पर यकीन। जब आदर्शी कोई नहीं, जमीनी कोई नहीं। फेथ इज द रूट कॉज ऑफ ऑल रिलीजन। पहली जरूरत फेथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, परमात्मा की होंद में यकीन। दूसरी बात, यर्निंग फॉर लिबरेशन, आजादी की जिहाद। जिसको भूख ही नहीं, कोई रोटी भी पेश करेगा किसको खाएगा। महात्माओं के कलाम पढ़ो, उन्होंने मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल किया है। मनुष्यों के पाने के लिए जो कुछ उन्होंने समझा है वो पेश किया है, उसको पढ़कर देखो। टाइम इज पॉसिबल। आखिर एक समय आएगा जब आपको जिस्म को छोड़ना पड़े। अगर मिस्ट्री ऑफ लाइफ को नहीं हल किया, यू आर नोवेयर। तो इस लिबरेशन का ख्याल हो, तुमको अपने आप के बदलने का ख्याल हो। ये क्या, ये कहां से बनेगा? जो बदले हैं उनकी सोबत करो। ये दूसरी बात। तीसरी बात, फेथ इन द वर्ड्स ऑफ द गुरु। जो अनबही पुरुष मिला उसके वचनों पर विश्वास। भूलो भटको नहीं। उसके पास देखो ना प्रोपेगेंडिस्ट है, ना एक्टिंग पोजिंग है,
ना शो पसंद है, खुद नुमा है, उसको एक चीज मिली है, वो भाइयों की तरह तुम्हें पेश कर रहा है। जो भी अनुभवी उसके वचन पर विश्वास। His word is the Bible truth. वही कुरान, वही वेद, वही ग्रंथ। अगर विश्वास नहीं करोगे तो क्या करो? गुरु मुख बनो, मन मुख ना बनो। गुरु मुख बनोगे तो उसके वचनों का आधार होगा। गुरु का वचन सदा सुखदायी। गुरु के वचन कटी जब फांसी, जब उसकी फांसी से लिबरेट करेगा। वो लिबरेट हुआ, तुमको कहते मैं दे करो भाई। अगर आपको थोड़ा सबूत भी मिलता है, रुपए में से पैसा 2 पैसे, क्या तुम्हें जिस्म से रूह परातंत्र लाइट का विकास होता? कुछ मिला ना? अगर थोड़ा मिला तो ज्यादा की भी उम्मीद होनी। अरे भाई इतना विश्वास तो हो। हम क्यों भूले बढ़ते हैं? गुरु मिलने पर भी विश्वास नहीं है। चीज मिली या फिर भी परवाह नहीं की। कितनी बदकिस्मती है। मैं तो वो कहता है जीवन को नेक पाक रखो, फिर हम अपनी मनमाने बातें करते हैं। सेटन कोट्स वर्सेस फ्रॉम कुरान। जब कोई शैतानियत करता है, कुरान शरीफ में ये लिखा है फलाना महात्मा ने किया, फलाने ने किया। अरे भाई एक मांदरी है, अगर वो सांपों के दरमियान रहता है उसको ज़्यादा असर नहीं करती, तुमको तो करेगी जब तक तुम सिद्ध पुरुष नहीं बनते। उसका कहना मान। Be the doers of the word, not the hearers alone. जो वचन गुरु पूरे किए उसको मैं ठीक गांठ पे बांधा। If you love me, keep my commandments. अगर तुम इसे प्यार करते हो, गुरु कहता मेरा कहना मानो भाई। उसमें तुम्हारा भला है, उसको क्या मिलता है? वो तुमसे कुछ लेता है या देता है? वो तो यही एहसान से विचारे भाई तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, तुम्हारी बन जाए, सब याद करो, चलो मेरा छुटकारा हो जाए। तो गुरु के वचनों पर विश्वास न्याय जरूर। आखिरी चीज श्रद्धा होनी। बगैर श्रद्धा की काम नहीं। फेथ कहो, श्रद्धा कहो, भरोसा कहो, विश्वास करो। जैसे एक बीमार आदमी ऑपरेशन के लिए अपना जीवन हवाले कर देता। अच्छा डॉक्टर साहब आप जानो, मैं तुम्हारे हवाले हूँ। तुम बताओ माया खेसरा तो दानी असाबे करो बेसरा, मैं तुम्हारे हवाले कर, तुम जानो। अरे भाई ये सेल्फ सरेंडर कहो। ये क्या चीज है? भगवान कृष्ण ने सारे गीता का उपदेश देकर किसी तरह से माफ करना, अर्जुन की तसल्ली नहीं हुई। अंतर में अनुभव भी कराया, आपने दर्शन भी कराया, त्रिलोकी भी चलाती दिखाई, ये भी किया वो भी किया, कई किस्म के कर्म भक्ति और ज्ञान के उपदेश भी दिए, तो भी उसकी तसल्ली नहीं हुई। आखिर कहा क्या अर्जुन सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। गुरु की हैसियत में कहा लीव ऑल एंड फॉलो मी। ये आखिरी, अगर ये 4 चीजें तुम करोगे अवश्य कामयाबी होगी। इन चीजों की कमी के सबब से हमारा काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता। कर कृपा आपे बख्श ले।